सर पता है आपको कि सर वाटर हमारे ज़िंदगी का आधार कहा जाता है। सर पानी है तो हम है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। सर किसी तरीके से ये सर हमें कोशिश करनी चाहिए पानी बर्बाद ना हो। अगर सर वो तो सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब मान कर चलते हैं सर पानी हमारा बर्बाद हो गया, सर पानी वेस्ट हो गया हमारा, उसमें गंदगी मिल गई, पॉल्यूटेड हो गया। तो सर ये वाला जो पॉल्यूटेड पानी होता है सर, पानी पॉल्यूटेड होता कहाँ से है पहले ये समझ लेते हैं सर। तो पानी हमारा सर, हम जो स्नान करते हैं या फिर ब्रश करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, उससे क्या होता है, पानी गंदा होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है सर कि इंडस्ट्रीज में सर जो केमिकल वाला रहता है, ये सारी चीज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट सब जा करके पानी में मिल जाता है। दूसरा वो चीज़ होता है। तीसरा होता है सर रेन वाटर। वैसे मतलब बारिश के पानी को तो सर सबसे शुद्ध कहा जाता है, सबसे शुद्ध समझा जाता है, लेकिन फिर भी सर वो हमारे छप्पर पे गिरता है, रोड पे गिरता है, ये हमारे नीचे जमीन पर गिरता है। उससे क्या होता है कि गिट्टी बालू कंकड़ पत्थर उसमें मिल जाता है, ठीक ना सर। तो वो पानी हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 तरह का अशुद्ध पानी होता है सर। वेस्ट वाटर जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या चीज़ सर, वेस्ट वाटर। ये हमारा एक तो ये डोमेस्टिक यूज से होता है, एक इंडस्ट्रियल यूज से, और दूसरा हमारा रेन वाटर से सर। लेकिन इस वेस्ट वाटर को साइंस के टर्म में ना, साइंस के टर्म में हम क्या बोलते हैं, सवेज बोलते हैं। सवेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सर कि ये इसमें वाटर भी रहता है सर, और वाटर के साथ साथ इम्प्योरिटीज यानी कि वाटर में अशुद्धियाँ ये भी रहता है सर। इसी को थोड़ा सा अगर और इन डिटेल कहें ना तो सर, ये घर वाला हमारा सवेज है ना सर, तो इसे हम डोमेस्टिक सवेज बोलते हैं, ठीक ना सर। इसे इंडस्ट्रियल सवेज बोलते हैं, ठीक ना सर। इसी तरीके से इसे रेन वाटर सवेज बोलते हैं सर। ये पानी में इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है, ठीक ना सर। ये इम्प्योरिटीज मिला हुआ पानी यानी कि सवेज, ये पाइप सिस्टम से, जिसे हम ड्रेनेज बोलते हैं, नाली सिस्टम से जाकर कहाँ पर मिल जाता है सर, वाटर बॉडीज में, ठीक ना सर। जिससे क्या होता है कि हमारे जो इसमें रहने वाले जलीय जीव वगैरह है बहुत प्रभावित होता है, पूरा वातावरण सर प्रभावित होता है। वो कैसे, तो सर हम जो यहाँ पर झाग वाला पानी है सर, यानी कि वाटर रिच इन लेदर जिसे बोलते हैं, यानी कि जिसमें झाग की मात्रा अधिक होती है, तेल होता है मिला हुआ, ग्रीस होता है मिला हुआ, उससे क्या होता है सर कि ये जो झाग वाला जो पानी होता है सर, यानी कि साबुन वाला, डिटर्जेंट वाला, इसमें हमारा फॉस्फोरस मिला हुआ रहता है। वो फॉस्फोरस ने सर जब यहाँ पर जाकर के वाटर बॉडी में मिलता है, तो वाटर बॉडी के ऊपर में सर काई बना देता है। काई मतलब कि उस सर सुने होंगे, अलगी नहीं कहते हैं सर, वो अलगी वहाँ पर मतलब पैदा कर देता है। उससे क्या होता है सर कि वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है ना, वो अलगी अब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही अलगी वो वाटर की मात्रा अब्जॉर्ब करता है, तो सर ये वाटर में ऑक्सीजन की तो किल्लत हो जाएगी, कमी हो ही जाएगी कुछ ना कुछ। तो उससे क्या होता है सर, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं या फिर पौधे होते हैं, जिसे एक्वेटिक प्लांट या फिर एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, उसके सर्वाइवल के लिए समस्या क्रिएट हो जाती है सर। तो ये सारी समस्याएं हमारे पास आती है सर। बात करते हैं यहाँ पर सवेज का, तो सर इसके से छुटकारा पाना सर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वैश्विक समस्या हर कोई चाहता है। तो हमको तो यही पता है कि सवेज जाता है नाली से मिल करके यहाँ पर वाटर बॉडीज में हमारा ये मिल जाता है, जिससे ये सारी समस्या क्रिएट होती है। लेकिन नहीं सर, इसका तरीका ढूंढा गया है, और उस तरीका का ही नाम है सर WWTP, ठीक ना सर। ये क्या होता है सर, ये सवेज में हमारा वाटर होता है, और इम्प्योरिटी ये यानी कि अशुद्धियां रहती है, इम्प्योरिटीज, तो वाटर से ये इंप्योरिटीज निकालते हैं ना सर। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं सर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और ये होता कैसे है, तो ई मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है कि सवेज यहाँ से जाता है, इसमें इधर से घुसता तो दोनों है सर, पानी भी घुसता है और मतलब ये इसमें अशुद्धियां भी, लेकिन आगे जाकर के ये वाटर हमारा अलग हो जाता है, पानी अशुद्ध वाला अलग हो जाता है, और ये गंदा पानी जो होता है, मतलब इसमें जो गंदगी रहती है वो अलग हो जाता है हमारा। तो सर इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छा से, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सर, ये जो सवेज होता है यानी कि वाटर और इम्प्योरिटीज, आसान शब्दों में तो सर हमने अशुद्धियां कह दिया, लेकिन साइंस के शब्द में सर इसी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये सवेज यानी कि वाटर और इम्प्योरिटी से मिलकर के, इसी को हम कॉन्टेमिनेंट्स बोलते हैं सर। कॉन्टेमिनेंट्स यानी कि सर दूषित वाला है ना चीज, दूषित वाला। तो ये क्या होता है सर कि हम जो पानी यहाँ पर होता है ना, इसमें बहुत तरह की हमारे पास अशुद्धियां मिली हुई रहती है। वो अशुद्धियां कैसा कैसा हो सकता है सर कि यानी कि वो बायोलॉजिकल मतलब कुछ उसमें हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है, ईस्ट पाया जाता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं सर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो बैक्टीरिया वाला पानी जो जाकर के कहीं पर जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है सर कि वहाँ पर मच्छर वगैरह पनपने लगता है।
वो मच्छर आकर के फिर सर अगर काटता है सर तो हमको सर बड़ा खतरनाक बीमारी हो जाता है, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब कितना खतरनाक सर, जान भी कभी कभी चली जाती है सर। इसके अलावा सर माइक्रोब्स से होने वाली बीमारी की बात करें सर, इसमें जो माइक्रोब्स रहता है अगर वो हमारे शरीर में किसी तरीके से प्रवेश कर गए हैं सर तो उससे क्या होता है कि सर हमारे शरीर में मतलब एक तो बीमारी हो जाता है जिसे बोलते हैं हम डिसेंट्री। उसमें क्या होता है सर कि हल्का हल्का दस्त लगना शुरू हो जाता है सर, यानी कि बार बार पैखाना जाना पड़ता है सर, उसमें गीला गीला मतलब पैखाना होता है और उसमें सर खून की मात्रा भी गिरती है। तो सर सारा हम खाना ये खाते पीते हैं सर, सारा खून वहीं बर्बाद कर देंगे तो सर क्यों हम खाते पीते हैं फिर। तो सर ये इस तरीके से प्रभावित करता है, तो ये तो सर कितना जरूरी है मतलब इसको अलग करना। तो सर इसी के मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे सर। लेकिन बात करते हैं क्या सर कि सवेज ये सर मतलब ये जो WWTP है यानी कि ये वाला जो प्लांट है हमारा, प्लांट तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि प्लांट तो हर जगह है नहीं सर। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए सर इसको समझते हैं थोड़ा सा। सर आप मतलब आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी देखिएगा सर दो तरह का पाइप बिल्डिंग में फिट किया जाता है, ठीक ना सर। एक पाइप होता है शुद्ध वाटर के सप्लाई के लिए बिल्डिंग में, एक पाइप फिट किया जाता है ये वेस्ट वाला जो गंदा वाटर होता है ना उसको मतलब सर फिर नीचे मतलब बहाने के लिए। तो सर ये जो नीचे वाला बहाने वाला जो पाइप होता है ना वो बना हुआ होता है PVC का यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या फिर कहीं कहीं पर आयरन का भी बना हुआ रहता है, अच्छे किस्म वाला आयरन, ताकि वो जल्दी से रस्ट ना हो सर। तो ये वाला चीज आपके घर से भी निकलता है सर, इधर वाला इस मतलब जो हो सकता है जो बगल वाला चाचा के घर से भी निकले। तो सर ये क्या होता है कि सर पाइप का एक नेटवर्क बन जाता है, ढेर सारा पाइप हो जाता है ई वाला। तो सर इस ढेर सारा पाइप इससे तो सर हमारा क्या चीज बहता है सर, तो सवेज बहता है। ये सवेज जिस पाइप से बहे सर उसे हम सीवियर बोलते हैं, और एक से अधिक सर सीवियर यानी कि ये जो नेटवर्क बन जाता है उसे हम सीवियर्स बोलते हैं, ठीक ना सर। इस सीवियर्स फिर बगल वाला जो गली रहता है जहां पर नाला बना गया है ना सर, तो वो नाला में जाकर के फिट किया हुआ रहता है, उस नाला में जाकर के मिल जाता है सर। आपने एक चीज देखा होगा सर कि नाला में कहीं कहीं पर एक ढक्कन लगाया हुआ रहता है सर, जिससे क्या होता है वो इसलिए रहता है कि सर उसको उठा करके अगर कहीं पर कचरा फंस वगैरह जाए, जमा हो जाए तो उसको साफ कर दिया जाता है सर। ये जो ढक्कन रहता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मैन होल बोलते हैं सर। मैन होल यानी कि इसमें सर आदमी के घुसने तक का मतलब इतना बड़ा छेद रहता है। तो सर ये वाला जो चीज है ना हमारा नाली वाला सिस्टम, ये वाला जुड़ा हुआ रहता है कहाँ पर हमारा WWTP से, ये प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है, जहां पर जाने के बाद ये वाटर अलग हो जाता है और मतलब उसमें अशुद्धियां वो अलग हो जाता है सर। अब सर हम डिस्कस करेंगे ये WWTP के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक ना सर। सर अब बात करते हैं सीवेज वाला जो वाटर था ना सर, वो गंदा वाला पानी हमारा कहाँ तक वाटर टैंक तक आ गया है सर। ये जो प्लांट है ना, ये वेस्ट वाटर वाला जो प्लांट है हमारा, इसको ट्रीटमेंट करने का, तो सर ये यहाँ से आता है कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। ये आकर के सर सबसे पहले ये पैरेलल बार स्क्रीन दिख रहा है सर, पैरेलली समांतर करके, ये सर होता क्या है कि उधर से पानी को पास करवाया जाता है, और पानी में जो बड़का बड़का अशुद्धि होता है जैसे कि बड़का बड़का कागज हो गया, पन्नी का टुकड़ा हो गया, या फिर कोई संठी का टुकड़ा हो गया, ये सब चीज अटक जाता है। और उसके बाद पानी जो बचता है सर वो सबको क्या कर दिया जाता है सर, अगले उस पानी में क्या होता है सर, वो जो कंकर पत्थर गिट्टी बालू छोटा छोटा रहता है सर वो तो नहीं साफ होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं सर, ये ग्रीट उसी को बोलते हैं ना, तो इस सैंड ग्रीट या फिर सैंड रिमूवल टैंक इसे बोलते हैं, यानी कि इसमें से वो निकाला जाता है वो गिट्टी बालू को, वो वाला पानी को सर हम इसमें डालते हैं और पानी के स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं। स्लो इसलिए करते हैं ताकि सर वो वाला जो गिट्टी बालू है वो थोड़ा जमीन पर दिख रहा है ना बनाया हुआ है खाचा, इस तरीके से बैठ जाता है जमीन पर। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पानी होता है सर उसको निकाल करके हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंकर रहता है सर, बड़का सा टैंकर रहता है, इसे हम बोलते हैं सर क्लेरिफाई टैंकर बोलते हैं सर, है ना सर, क्लेरिफाई करने वाला, वाटर को और क्लेरिफाई करने वाला। सर इसमें दो तरह का मैकेनिज्म होता है इस टैंकर में, एक को बोलते हैं सर हम स्क्रैपर्स और दूसरे को बोलते हैं हम स्कीमर्स। सर यहाँ तक आते आते पानी में दो ये चीज अशुद्धियां बचता है, वो क्या थी सर कि वो जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे था ना सर, जैसे कि झाग जिससे बनता था कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में आपका नाइट्रोजन हो गया सर, फास्फोरस हो गया, ये सब चीज़, तो वो क्या करता है सर, स्क्रैपर्स का काम होता है वही, उसी को स्लज भी बोलते हैं सर, वो जो छोटका मोटका मतलब डस्ट पार्टिकल होता है, तो स्क्रैपर क्या करता है उस स्लज को अलग कर देता है, ठीक ना सर। और स्कीमर क्या करता है सर, पानी में जो रहता है सर ऑयल वाला चीज या फिर ग्रीस जैसे चीज, ये सब चीज उसको ये अलग कर देता है। तो सर पानी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्लेरिफाई हो जाता है, ये वाला इसमें क्या बचता है सर, यहाँ पर सिर्फ क्लेरिफाई वाटर बोल, तो इस मतलब ये वाटर बचता है यहाँ पर, ठीक सर। यहाँ पर क्या होता है,
स्लज जो है ना सर, इसका बड़ा ही काम होता है। वो क्या होता है सर कि स्लज में सर एक होता है हमारे पास दो तरह का बैक्टीरिया होता है। एक होता है सर एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन के बिना मतलब नहीं, वो एब्सेंट में काम करता है। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में काम करता है सर। तो ई वाला में क्या करते हैं सर, एनएरोबिक बैक्टीरिया को इस पर अटैक करवा दिया जाता है। जैसे ही जाकर के लड़ता है ना उससे सर, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ हमारे सामने बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है निकल करके, जैसे कि मीथेन हो गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सर, या फिर बहुत तरह के बायोगैस सर। वो आप सुने होंगे फॉसिल फ्यूल का नाम, जीवाश्म जिसे बोलते हैं सर। ये सब चीज़ यहाँ से मिलता है सर। इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है सर आगे, और इसका यूज देखिएगा सर, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जाता है सर। तो ये देखिए वेस्ट गंदगी से हम क्या कर लिए सर, ये थोड़ा सा टैंकर के मदद से, हम WWTP टैंकर की मदद से, ये जो प्लांट है हमारा। बात करते सर, ये क्लेरिफाई जो वाटर है सर, क्या ये हमारा अब सही हो गया? नहीं सर, इसमें क्या करते हैं ना हम सर, ऑक्सीजन जो होता है सर, ऑक्सीजन को इसमें पंप किया जाता है, यानी कि और इसमें ऑक्सीजन एयर पंप किया जाता है। एयर जैसे ही जाता है तो इसमें ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में सर जब ऑक्सीजन रहता है तो एरोबिक बैक्टीरिया इसमें छोड़ दिया जाता है। वो जाता है तो वो क्या करता है, और भी अगर छोटा मोटा थोड़ा सा त्रुटि रह जाता है ना, अशुद्धियाँ सर, उसे लड़ करके उसको भगा देता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा WWTP, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सर। बस इतना ही छोटा सा था सर। सर एक तो मतलब संदेह है सर, क्या ये लोग सब सर मतलब बिना कहे चैनल सब्सक्राइब करता होगा सर? अब पता नहीं, देखते हैं।